नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल ज्योतिष प्रादेशिक विज्ञान पर। निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण कार्यक्रम के तहत आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष आज मैं एक जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने वाला हूं। आज की इस वीडियो के माध्यम से जिस जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण मैं आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष, आप सभी श्रोता प्रवरों के समक्ष करूंगा, उनका नाम है सुचित्रा सिंह और महोदया दिल्ली क्षेत्र की मूल निवासी हैं। उनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर विचार पूर्वक तथा ग्रहों की सामान्य परिचर्चा आज की इस वीडियो के माध्यम से आप सभी ज्योतिष प्रेमियों के समक्ष करने का मैं प्रयास करूंगा। आज के इस निःशुल्क जन्म कुंडली विश्लेषण के कार्यक्रम को प्रारंभ करूं उससे पूर्व यदि आप भी हमारे द्वारा अथवा हमारे वीडियो के द्वारा अपने जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण यदि करवाना चाहते हैं तो कमेंट के माध्यम से, टिप्पणी के माध्यम से अपने नाम, जन्म स्थान, जन्म तिथि का परिचय आप हमें प्राप्त करवा सकते हैं, ताकि प्राप्त परिचय के आधार पर हम आपकी जन्म कुंडली का निःशुल्क रूप से विश्लेषण कर सकें। आते हैं मुख्य विषय पर। स्क्रीन के माध्यम से जातिका की जन्म कुंडली का अवलोकन आप सभी को हो रहा होगा। किसी भी जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली का विश्लेषण करने से पूर्व लग्न, लग्नेश अथवा राशि की स्थिति का विचार करने के पश्चात जन्म कुंडली का फलादेश किया जाना उचित समझना चाहिए। जन्म कुंडली के लग्न पर 1 नंबर लिखा है। काल पुरुष की जो जन्म कुंडली होती है तत्सदृशात्मक जातिका की जन्म कुंडली है और प्रायः लग्नेश की चर्चा करने से पूर्व आप सभी का ध्यान एक क्षेत्र की ओर आकर्षित करना मैं चाहूंगा कि जातिका के केंद्र स्थान पर आपको कोई भी ग्रह दिखाई नहीं पड़ेगा। जन्म कुंडली के 1, 4, 7, 10 इन स्थानों को केंद्र की संज्ञा दी गई है और जन्म कुंडली के केंद्र स्थान पर यदि कोई ग्रह नहीं होते हैं तो ऐसी स्थिति में जातिका के जीवन पर संघर्ष बढ़ जाता है। प्रायः ऐसे व्यक्ति प्रतिभा संपन्न होते हैं, खोजी प्रकृति के होते हैं अथवा प्रत्येक विषयों पर अनुसंधान करने वाले होते हैं। प्रायः ऐसे व्यक्ति उपकार प्रवृत्ति के भी होते हैं, लेकिन इनके द्वारा किए गए उपकार अपकार में कब परिवर्तित हो जाए इसे भी कोई नहीं कह सकता। कहने का तात्पर्य इनके द्वारा किए गए कार्यों का पूर्ण प्रतिफल इन जातक अथवा जातिकाओं को प्राप्त नहीं हो पाता है। लग्न की हम चर्चा करें, लग्न पर 1 नंबर लिखा है। जिस राशि के राशि अधिपति होते हैं मंगल, जो कि जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर चंद्रमा के साथ विराजमान होकर के सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में से एक राजयोग लक्ष्मी नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। हमारे शास्त्रकार कहते हैं कि जिस जातक अथवा जातिका की जन्म कुंडली में लक्ष्मी नामक सर्वश्रेष्ठ राजयोग होता है, ऐसे जातक श्रीवान होते हैं, धनवान होते हैं, ऐश्वर्यवान होते हैं। जन्म कुंडली पर 1 नंबर होने से अथवा जन्म कुंडली के लग्न पर मंगल की राशि होने से ऐसे जातक प्रायः स्वार्थी प्रकृति के होते हैं, स्वाभिमानी प्रकृति के होते हैं, अहम प्रकृति के होते हैं, जिद्दी प्रकृति के होते हैं और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति अपने पीछे भीड़ को लेकर के चलने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति भीड़ का हिस्सा नहीं अपितु भीड़ का नेतृत्व करने वाले होते हैं। कहने का तात्पर्य ऐसे जातक अथवा जातिकाओं की नेतृत्व क्षमता बहुत ही अद्भुत होती है, इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जातिका की राशि मीन राशि है तो ऐसे जातक अथवा जातिकाएं प्रायः उचित अथवा अनुचित, कर्तव्य अथवा अकर्तव्य का निर्णय लेने में असमर्थ रहते हैं। प्रायः इनके विचार हमेशा दुविधापूर्ण रहते हैं, आत्मविश्वास की कमी रहती है। अगर ऐसी स्थिति किसी जातक अथवा जातिका के साथ में हो तो वरुण भगवान का पूजन करना चाहिए और साथ ही साथ भगवान सूर्य को नित्य प्रति अर्घ्य प्रदान करना चाहिए। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर देवगुरु बृहस्पति भी विराजमान है, जो कि शुक्र की राशि पर विराजमान है। स्वयं जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर शुक्र अपनी राशि के विराजमान है। साथ ही साथ शुक्र के साथ जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर बुध विराजमान होकर के सर्वश्रेष्ठ राजयोगों में से एक राजयोग लक्ष्मी नारायण नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं, जो राजयोग जातिका की पारिवारिक स्थिति को दर्शाता है। प्रायः इस राजयोग में भी जन्म लेने वाले जातक धनवान, ऐश्वर्यवान होते हैं, कीर्तिमान होते हैं, इसमें भी किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं। जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर बृहस्पति का संबंध होने से ऐसे व्यक्ति कटुवाणी का प्रयोग करने वाले होते हैं। कटुवाणी कैसी? सत्यनिष्ठ कटुवाणी का प्रयोग करने वाले होते हैं। सत्य बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, सत्यम ब्रूयात प्रियम ब्रूयात, यही हमारा सनातन धर्म शिक्षा भी देता है। लेकिन ऐसा सत्य भी नहीं बोलना चाहिए कि सामने वाले व्यक्ति को वह कटु लगे, कड़वा लगे। जन्म कुंडली के तृतीय स्थान पर सूर्य विराजमान है और ऐसे सूर्य पर शनि की दृष्टि पड़ रही है और जन्म कुंडली के 10वें स्थान के स्वामी होकर के जन्म कुंडली के भाग्य स्थान के साथ शनि संबंध बना रहे हैं। अपितु जन्म कुंडली के भाग्य स्थान पर शनि विराजमान है। कहीं न कहीं पिता के साथ असामंजस्यता की स्थिति अथवा पिता के सुख में कमी यह ग्रह युति दर्शाती है। जन्म कुंडली में शनि और सूर्य की जो ग्रह युति हो रही है अथवा दृष्टि संबंध के कारण यह श्रापित योग का भी दर्शन करवा रही है। जन्म कुंडली के एकादश स्थान पर राहु विराजमान है,
जिनकी दृष्टि जन्म कुंडली के पंचम स्थान पर बैठे हुए केतु पर पड़ रही है, जो शिक्षा में व्यवधान का कारण भी हो सकती है। और जन्म कुंडली के नवम स्थान पर बैठे विराजमान शनि की तृतीय दृष्टि जन्म कुंडली के राहु पर पड़ रही है। हमारे पूर्वाचार्य कहते हैं, शनि राहु संयुतः सर्वदा रोग संयुतः। इस ग्रह स्थिति के कारण जातक के जीवन पर रोगों की संभावना भी हो सकती है। और साथ ही साथ जन्म कुंडली के द्वादश स्थान पर बैठे हुए मंगल की चतुर्थ दृष्टि जन्म कुंडली के सूर्य पर पड़ रही है और शनि की सप्तम दृष्टि जन्म कुंडली के सूर्य पर पड़ रही है, तो कहीं ना कहीं चोट चपेट अथवा छोटे मोटे ऑपरेशन का योग आपकी जन्म कुंडली पर दिखाई पड़ रहा है। जातिका जन्म लग्न से भी मांगलिक है और साथ ही साथ जातिका चंद्र लग्न से भी मांगलिक है। जन्म कुंडली के सप्तम स्थान के स्वामी, जहां से किसी भी जातक अथवा जातिका के वैवाहिक दाम्पत्य जीवन का विचार किया जाता है, उस राशि के राशि अधिपति होकर के जन्म कुंडली के शुक्र जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर विराजमान है, जो कि अपने ही क्षेत्र से 6 और 8 का संबंध बना रहे हैं। तो इस विषय में वैवाहिक जीवन में असामंजस्यता की स्थिति हो सकती है, लेकिन जन्म कुंडली के सप्तम स्थान का स्वामी अपने ही राशि पर जन्म कुंडली के शुक्र जन्म कुंडली के द्वितीय स्थान पर विराजमान है, लेकिन उतने बिछोह की कोई संभावना नहीं है। जन्म कुंडली की और ग्रहों के सामान्य चर्चा परिचर्चा करें, उससे पूर्व जातिका को वर्तमान समय में शुक्र की दशा चल रही है और शुक्र इस जन्म कुंडली के प्रबल मार्गेश हैं। शुक्र में चंद्र का अंतर चल रहा है, तो वर्तमान समय में जातिका को अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से ध्यान रखने की नितांत आवश्यकता है। इनके द्वारा पूछे गए प्रश्नों पर यदि हम विचार करें, इनके द्वारा प्रश्न पूछा गया है कार्य क्षेत्र विषयक अथवा विदेश यात्रा विषयक। जन्म कुंडली के चतुर्थ स्थान से स्वदेश का विचार, जन्म कुंडली के अष्टम स्थान से परमानेंट विदेश स्थान का विचार और जन्म कुंडली के द्वादश स्थान से परमानेंट विदेश का विचार किया जाता है। स्वदेश स्थान के स्वामी का संबंध जन्म कुंडली के विदेश स्थान से और परमानेंट विदेश स्थान के स्वामी का संबंध भी जन्म कुंडली के विदेश स्थान से बन रहा है। कहने का तात्पर्य विदेश यात्रा का पूर्ण योग है। स्वदेश की अपेक्षा जातिका को विदेश में और सफलता मिलने की विशेष सूचना यह ग्रह युति दर्शा रही है और साथ ही साथ विदेश यात्रा के साथ साथ विदेश में निवास स्थान के साथ साथ परमानेंट विदेश निवास स्थान की भी युति इस जन्म कुंडली के आधार पर दिखाई पड़ रही है। तो दर्शकों, इस वीडियो के माध्यम से ग्रह की सामान्य परिचर्चा अथवा जातिका के द्वारा पूछे गए प्रश्नों की सामान्य उत्तर देने का प्रयास मेरे द्वारा किया गया है। यदि आपको हमारा विषय प्रियकर लगा, रुचिकर लगा, तो हमारा YouTube चैनल ज्योतिष फलादेश विज्ञान को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। पुनः उपस्थित होंगे नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।